नमस्कार किसान भाइयों। धान की रुपाई किसान स्टार्ट कर चुके हैं और धान की फसल में किन किन खादों को डालना चाहिए, कितनी मात्रा में और किस किस टाइम खाद का प्रयोग करना चाहिए। पहला पॉइंट किसान भाइयों, आपका पड़ोसी अगर 3 बैग खाद डाल रहा है और आप उसे देखकर 4 बैग खाद का प्रयोग कर देंगे तो ऐसा काम किसान भाइयों बिल्कुल नहीं करना है। खेती में आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लेते हैं तो बहुत ही क्लियर अच्छे तरीके से हो जाता है कि किस किस खाद की कितनी मात्रा में खेत में कमी है और उसकी पूर्ति करनी है। और पिछले वर्ष का आपका डाटा क्या कहता है, आपका खेत में जो पिछले वर्ष कौन कौन सी खादें डाली थी और आपकी फसल से क्या रिजल्ट रहा था फसल की पैदावार में। तो पिछले वर्ष अगर आपने डाटा नोट नहीं किया था तो इस बार आप अपने खेत का डाटा ज़रूर नोट करके रखें। तो किसान भाइयों, धान की फसल में किन किन खादों का प्रयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए जो एक बम्पर ग्रोथ के साथ एक अच्छी पैदावार धान की फसल से आप निकाल सकें। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और किसान भाइयों, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम लोग खेती वार्ता से जुड़े रहें। अब किसान भाइयों, खेत की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गोबर की सड़ी खाद कंपोस्ट अगर आपके पास उपलब्ध है तो 4 से 5 ट्राली जरूर प्रयोग करें, फिर देखें कमाल की फसल आपकी तैयार होगी और पैदावार भी ज़बरदस्त किसान भाइयों मिलेगी। अब पॉइंट पे आते हैं, जिंक से शुरू करते हैं जो बहुत ज़रूरी है पौधों की ग्रोथ के लिए। जिन खेतों में जिंक तत्व की कमी आती है तो वहाँ पर किसान भाइयों आप ज़रूर प्रयोग करें। किसान मात्रा में नोट करें। अब जो मात्रा लेनी है आप लोगों को नोट करें। 21% वाली अगर आप जिंक का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो मात्रा रहेगी आपकी 21 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर 33% वाली जिंक ला रहे हैं मार्केट से तो मात्रा रहेगी 16 किलोग्राम प्रति एकड़। अब इसको मिलाना है और कैसे प्रयोग करना है, आपको बालू लेना है 50 से 60 किलोग्राम और जिंक को अच्छे से मिक्स कर लें। अब जब आप खेत की तैयारी करते हैं उस समय आप 1 एकड़ में जिंक को बिखेर दें। खेत के तैयार करते समय ध्यान रखना है किसान भाइयों, फास्फोरस वाली कोई भी खाद के साथ आपको जिंक प्रयोग करके आपको नहीं डालना है खेत के अंदर, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, सल्फर, इन खादों को। तो धान की फसल को फास्फोरस तत्व जो है पौधों को शुरुआती अवस्था में ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए किसान भाइयों धान रोपाई से लेकर 7 दिनों के अंदर अंदर जरूर फसल में प्रयोग कर दें। पोटास खाद भी अगर आप शुरू में ही धान रोपाई में प्रयोग करते हैं तो सबसे अच्छे व बेस्ट किसान भाइयों रिजल्ट मिलते हैं। यूरिया की पहली किस्त किसान भाइयों धान की फसल में 35 किलोग्राम तक अवश्य प्रयोग कर देनी चाहिए। आप खादें जो आप लोगों को लेनी है टोटल मात्रा रहेगी वह भी अच्छे से किसान भाइयों नोट करें। डीएपी खाद अच्छे से जानते होंगे किसान भाइयों, 1846 जो आती है, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे धान की फसल में तो इसकी मात्रा रहेगी 1 बैग, जो 1 बैग 50 किलोग्राम का आता है। इसमें आपको किसान भाइयों 23 किलोग्राम फास्फोरस और 9 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व मिल जाएगा फसल को। अलग से किसान भाइयों आपको पोटास खाद जो है वो प्रयोग करनी होगी 20 किलोग्राम। न्यूरोटॉप पोटास 60% वाली लेना है मार्केट से, अच्छे से आपको प्रयोग करनी है इसके साथ में। ये तो रहा आपका ये शेड्यूल। अब किसान भाइयों जो सल्फ़र है बेंटोनाइट 10 किलोग्राम दानेदार जो आता है, इसका प्रयोग करना है आपको अपनी फसल में अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। अब इसका प्रयोग किसान भाइयों सल्फ़र आप धान जो अवस्था होगी 20 से 25 दिन की जब धान हो जाती है उस समय भी आप सल्फ़र का प्रयोग कर सकते हैं जब आप यूरिया प्रयोग करते हैं 21 दिन पे। अब किसान भाइयों जो दूसरा शेड्यूल है खाद का वह भी नोट करें, लेकिन आपको जो ये सिंगल सुपर फास्फेट खाद लेनी है ये असली लेनी है, पक्के बिल पर लेनी है, क्योंकि इसमें धड़ल्ले से डुप्लीकेट खाद बहुत किसानों को बेची जा रही है। अब किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट खाद की जो मात्रा रहेगी 3 बैग, इसमें आपको फास्फोरस तत्व के साथ साथ सल्फ़र और कैल्शियम ये सेकेंडरी तत्व आपको मिलेंगे बहुत अच्छे से और अच्छा रिजल्ट भी देंगे धान की फसल को। पोटास वही किसान भाइयों 60% वाली, इसमें आपको ऐड करनी है 20 किलोग्राम अलग से। और यूरिया किसान भाइयों 35 किलोग्राम लेना है आपको इसके साथ में, और आपको अलग से सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं है, ना कैल्शियम डालने की ज़रूरत पड़ेगी सिंगल सुपर फास्फेट खाद के साथ। धान की फसल में आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे जो यूरिया खाद है।
यूरिया खाद पे भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। वैसे किसान भाइयों 42 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है धान की फसल को, जो 90 किलोग्राम यूरिया से प्राप्त होती है। लेकिन किसान भाइयों हम लोग 90 किलोग्राम से अपनी धान की फसल को नहीं पाल सकते हैं, ना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया लीच डाउन और किसान भाइयों बहुत ज़्यादा यूरिया का नुकसान होता है, नाइट्रोजन उड़ जाती है, लीच डाउन हो जाती है, जिससे हमको थोड़ी मात्रा और बढ़ानी पड़ती है। लेकिन ज़्यादा मात्रा आपको यूरिया की नहीं बढ़ानी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। पहली किस्त यूरिया की धान रुपाई के समय दे दें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 7 दिनों के अंदर अंदर रुपाई करने के बाद आपको यूरिया का प्रयोग कर देना है। उस समय पानी खड़ा होना चाहिए खेत के अंदर। बाकी जो यूरिया आप पहली व दूसरी तीसरी किस्त देंगे उस समय खेत में पानी नहीं होना चाहिए। लास्ट यूरिया की डोज किसान भाइयों पेनिकल इनिशिएशन स्टेज जब शुरू होती है उस समय देनी चाहिए आखिरी यूरिया। कई किसान धान की फसल में एक साथ पूरी यूरिया प्रयोग कर देते हैं, या किसान भाइयों यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हम लोग भी किसान भाइयों 3 दिनों का खाना एक दिन नहीं खा सकते हैं, हर दिन हर बार खाना खाना पड़ेगा। ऐसे ही यूरिया पे लागू होता है, एक साथ यूरिया फसल को नहीं देनी है, नहीं तो किसान भाइयों बहुत बड़ा नुकसान होगा। और यूरिया की मात्रा सीमित रखनी है धान की फसल में, नहीं तो किसान भाइयों धान की फसल में बीमारियां आएंगी, बहुत ज़्यादा अटैक करेंगी, इसलिए यूरिया सीमित मात्रा में प्रयोग करना है। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।